जिसका वो क्लेम करती हैं कि वो 40 लाख रुपए थे। तो उन 40 लाख की उन्होंने अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं दिया, और इधर उधर आके वो बैठ जरूर रही हैं, लेकिन वो उन सबूतों की कोई बात नहीं करती। और उनके किए हुए की भी प्रूफ हमको ही दिखाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जो उनका माजी रहा है असगर के साथ, उसकी भी तमाम चीजें हमने ही आके दी। और अगर हम उन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं और वो उनको झुटलाती हैं, जो कि वो झुटला नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहीं ना कहीं अग्री हैं कि उन्होंने गुनाह किया है। और इसके भी प्रूफ हम ही लाके उन्हें दे रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो वो इल्जाम लगा रही हैं पैसों का और जो और चीजों का, तो उसके उनको सबूत दिखाने चाहिए थे, जो अभी कई दिन हो गए हम वेट किए जा रहे हैं। अभी तक कोई प्रूफ, कोई ऐसी चीज के बारे में वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं कोई प्रूफ क्यों दिखाऊं, लेकिन वो मांगने का हक रखती हैं, प्रूफ दिखाने का हक नहीं रखती। ये उनकी शुरू से जो है एक प्लानिंग कह लें, या उन्होंने अपने किरदार को खुद दागदार किया अगर वो बार बार ऐसा करती हैं। खुद प्रूफ नहीं दिखाती हैं, लेकिन दूसरों से कहती हैं, मुतालबा करती हैं कि मुझे इस चीज का प्रूफ दिखाओ, और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाती हैं। एक और बात इसी प्रूफ से रिलेटेड, हमने जब सितारा से कहा था तो उस वक्त हमारे पास मरियम आई थी, हमारी एक लाइव चल रही थी। मरियम ने आके कहा कि मुझे कोई प्रूफ नहीं देखने। तो अगर उनको कोई प्रूफ नहीं देखने थे तो फिर हमने उनको वहां प्रूफ नहीं दिखाए, क्योंकि वो बिल्कुल बार बार ये कहती हाँ मैं कुछ नहीं देखना चाहती, मुझे क्यों दिखा रहे हो, मैं क्या करूंगी, क्योंकि उनके ऑलरेडी पास सारे प्रूफ थे। सितारा उनको सब कुछ बता चुकी हैं, जो जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो सबा थी या कोई और, वो सारे प्रूफ उनके थ्रू भी देख चुकी हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 1 या 2 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि सलमा अपने हस्बैंड की जो है वो बैंक डिटेल्स दिखाओ। तो हम उनसे ये कहेंगे कि पहले आप जो है वो सितारा के साथ एक वीडियो बना के लाएं, जिसमें सितारा ये कहे कि मेरे बिहाफ पे जो है मरियम फसाद साहिबा जो है वो सारी बातें कर सकती हैं। तो फिर हम उनसे बात करेंगे और उनको तमाम प्रूफ दिखाएंगे भी, और उनसे ही फिर जवाब मांगेंगे। अगर सितारा कोई ऐसा बात नहीं बोलती कि मरियम मेरे बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं, तो फिर हम उनको ना कुछ दिखाएंगे ना हम उनसे बात करना चाहते हैं। रही बात बैंक स्टेटमेंट की कि बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, तो वो तो मरियम साहिबा शायद आपने गलत ले लिया। वो तो हमने ये कहा था कि सितारा दिखाए बैंक स्टेटमेंट, जो वो पैसे देने की बात कर रही है उसकी। हमने आपको कुछ दिखाने का नहीं बोला। हमने तो आपको नहीं कहा कि मिया, वो अगर आप सच्चे हैं तो। अपनी हाँ तरफ हाँ से इन्होंने मुझे चैलेंज किया है ना, दमदार चैलेंज किया है इन्होंने मुझे हाँ, कि मैं ये दम नहीं लगाती दिखा। रहती है ना। आज इनकी दम वाली हुक्के की वीडियो भी आई है, जिसमें खूब दबा के दम लगा रही है। एनीवेज, उस वीडियो पे भी हम बात करेंगे, जो जो हम सबूत, जिस दिन हमने ये लास्ट अभी सलमा के साथ लाइव कहा किया था, तो हमने कहा था कि रोज डेली बेसिस पे जो है अब जो है हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे और आप लोग देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बात पूरी की। हमने वादा नहीं किया था, हमने सिर्फ कहा था। और भैया हम, 1 मिनट, भैया 1 मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। हाँ हाँ, मैं बोलो जितनी बोलो जोहर। हाँ, सितारा के जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, मैं सिर्फ उनसे एक हम्म, बात कहना चाहती हूँ, कितना दम लगा लिया, चीख चीखने के अलावा, गाली गलौज के अलावा कितना तुम लोगों ने दम लगा लिया। मर हम्म, जाओगे, सारे फेफड़े आते सब बाहर आ जाएंगी। कोई एक, या तो सलमा का या किसी भी सलमा के सपोर्टर्स का कोई एक चीज भी सामने तुम लोग नहीं ला पाए। तुम लोगों की जिंदगियों पे लानत है। और तुम लोगों के सारे गंदी चीजें सामने आ रही हैं। कभी वो पलीत मट्टी की गंदी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो बड़े शान से कह रही है कि मैं आर्टिस्ट थी। मैडम तू आर्टिस्ट ही, तू मुजरा डांसर थी। ठीक है, एक आर्टिस्ट में और मुजरा करने वाली में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी टाइम मिला ना तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और आज एक ये शरीफ औरत जो फसादन है, वो हुक्के मार रही है। मतलब माशाल्लाह से सारी शराफत ही सितारा के सपोर्टरों में है, और सब बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे सितारा की आई है ना आहिस्ता आहिस्ता सारी शराफतें बाहर। और आज तो मैंने क्या कहा था कुछ दिन पहले कि ये कौसर को लाएगी, क्योंकि व्यूज तो इसके आधे भी नहीं रहे, क्योंकि ये तो पागल हुई पड़ी है। तो आ गई ना आज हैप्पी एनिवर्सरी की, लख दी लानत है, बिल्कुल उस पर भी व्यूज नहीं आए। मर जा कहीं जाके, और कोई गंदगी फैला नई वाली, शायद उस पे आ जाए तुझे व्यूज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जोहा आपने। अच्छा, हमारे साथ शोएब ब्रदर और ब्रदर नासिर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम भाई अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भैया सिस्टर बस आपकी मैं आवाज नहीं आ रही आपकी साइड।
अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं जी, आ आपकी रही तो है सबसे आपकी ज्यादा आवाज। वहीं से आ रही है। आवाज मेरे तो ख्याल में ठीक आ इकरा रही है की ना। जो है उनकी आजम भाई आ रही आपको सही नहीं आ रही है, आप जरा सा सही करें। बाकी सबको आ रही है सही आवाज? आ रही है आ रही जी है। जी, सबको आ रही है। हाँ हमको। जी अच्छा, यहाँ पे मैं एक जी मैसेज थोड़ा सा देना चाहता हूँ। कुछ लोग समझ रहे हैं कि मैं भाग गया हूँ, मेरी वीडियोस नहीं आ रही, कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब पिछले 4 साल से स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर से लड़ रहे हैं, और कल इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं सुबह वापस आया हूँ वहां से, इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। कल से इंशाल्लाह अब कैसी तबीयत वीडियोस है उनकी? शुभ भाई उनकी अब तबीयत कैसी? है, बट आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन डिटीरियरेट हो रही है, क्योंकि उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो रहा है। और जब प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उसकी वजह से जो आप मतलब अगर प्रिक भी करते हैं ना नीडल ब्लड लेने के लिए, वो फिर उसमें से ब्लड रुकता नहीं है, 15-20 मिनट तक ब्लड निकलता रहता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा ये है कि जो कैंसर है वो लिवर में भी एंटर हो गया है, बोन्स में तो पहले ही था, और ये स्कल तक चला गया है, और बोन मैरो में भी एंटर हो गया है। तो अभी कैंसर की मेडिसिन उनकी बंद कर दी हैं पिछले 1.5 महीने से, सिर्फ उनको वाइटामिन्स दिए जा रहे हैं। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बताया था, अपनी जो मैंने पोस्ट लगाई थी या स्टोरी लगाई थी उसमें जस्ट ये कहा था कि दुआ कीजिए। तो बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि बिल्कुल वैसे बिल्कुल। बजाहिर उनको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग कमेंट्स में हैं और यहाँ पे पैनल में हैं, तो सबसे गुजारिश है कि प्लीज सब लोग दुआ करिएगा शुभ भाई के वालिद साहब के लिए। शोएब भाई जी कैसे हैं इंशाल्लाह आप? अल्लाह गुजारिश। ताला उन्हें शिफा जी दे। अल्लाह का शुक्र। सलमा सिस्टर आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपकी कम्युनिटी देखी थी और मैंने कमेंट भी किया था आपकी पोस्ट पे। जी जी, मैंने आपका कमेंट देखा था जी, बिल्कुल देखा था। जी थैंक यू सो अल्लाह मच, पाक बहुत शिफा दे शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह, उन्हें सेहत और आफियत वाली जिंदगी दे इंशाल्लाह। आप तो मदीना शरीफ में मौजूद हैं, खुसूसी दुआ कीजिएगा प्लीज। जी जी बिल्कुल। अच्छा भैया, थोड़े से कमेंट भी पढ़ो। नीचे कमेंट्स में कोई कह रहा है कि ना देसी जी लोग ने फुल सभी बॉडी वैक्स को करवा लिया है जी सऊदी जाने के लिए। सभी को अस्सलाम वालेकुम। और शोएब भाई, आपके लिए, आपके फादर साहब के लिए सबसे पहले बहुत सारी दुआएं। और यहाँ पर सभी को, सभी पैनल्स में जो है सबको मेरा सलाम, हेलो। मैं ना सलमा सिस्टर यहाँ पर, और इकरा मैम, बिया मैम, आजम भाई, नासिर भाई, सबको सबको हेलो है, डॉली मैम, जोया जी। मैं यहाँ पर ना कुछ चीजें बस बोलना चाह रही हूँ कि आप जिन चीजों को लेकर आप परेशान हो रही थी, ठीक है। तो आज जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं छोटी मोटी लाइव लेती रहती हूँ, तो मेरी लाइव में बड़े सारे सवाल आ रहे थे। सबसे पहले कि सलमा ने वीडियो क्यों डिलीट किया, ठीक है। तो मैंने उनको ये चीज बोली कि ठीक है, वीडियो क्यों डिलीट किया, मेरे पास जवाब है, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन वो 2 वीडियो के सवाल के बदले में जो 128 वीडियो डिलीट हुई है पिटारा की, आप मुझे उसका रीजन दे दे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ना मतलब मुझे नहीं पता कि आप मेरी इन बातों को कैसे ये करेंगे, लेकिन इन लोगों की आदत ये है कि दे एक्चुअली प्लांट क्वेश्चन इन पीपल माइंड, ठीक है। जैसे आप देखिए कि 128 वीडियो डिलीट हुई तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन 2 वीडियो डिलीट हुई तो उसके ऊपर इतना हल्ला हो गया, ठीक है। और सलमा सिस्टर, आप जो परेशान हो रही थी तमन्ना को लेके, पहली बात तो मैंने उसके ऊपर भी उनको बोला कि पहली चीज, जब इतनी चीजें पिटारा की बाहर आई है, एंड आप लोग जब कहते हैं कि एडिटेड है, तो हमें कोई नहीं होती है। दूसरी बात, ये लोग क्या बताना चाहते हैं तमन्ना का नाम यूज करके, जो ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं या आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं या आपको डराना चाहते हैं। तो इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये तमन्ना के ऊपर उंगली उठाते हैं तो अल्टीमेटली वो उंगली इन्हीं की पिटारा के ऊपर उठती है, क्योंकि तमन्ना की अपब्रिंगिंग, जो तमन्ना की तरबियत है, जो तमन्ना, जो मेन उनके साल थे तमन्ना के, वो उन्होंने पिटारा के हम कहते हैं ना कि उनके गाइडेंस में गुजारे हैं। तो अल्टीमेटली आपको, अगर आप तमन्ना के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तमन्ना पे नहीं जाता है, ये क्वेश्चन जाता है आपकी पिटारा के ऊपर,
यानी मतलब पिटारा ने किया ना, एक को माँ का दूसरी को मौसी का, मतलब आपका यही कहना है अगर आप तमन्ना के ऊपर उंगली उठाते हो तो सबसे पहली उंगली उठती है आपकी आपके सितारा के ऊपर कि उसने ख्याल नहीं रखा, ठीक है, जबकि ये बात है नहीं, लेकिन मैं आप ही को आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ। तीसरी बात कि आजकल के जनरेशन में